नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति बिहार के उपचुनाव के बाद अब तेज़ी से बढ़ रही है। सभी राजनीतिक दल जो है अपने अपने क्षेत्र में अब सदस्यता अभियान चला रहे हैं। आपने देखा, इससे पहले सबका चला, लोजपा का चल रहा है, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी। आज खराजपुर में पहुँचे हैं यहाँ के जो पूर्व विधायक है भोला यादव, और इनके साथ बताए दशरथ यादव भी हैं साथ में, और पूरी टीम है। अच्छा, एक सवाल ये आ रहा है कि स्मार्ट मीटर को लेकर के अभी जनता जो आक्रोशित है सरकार पर, स्मार्ट मीटर और जो ज़मीन का जो सर्वे हो रहा है, इस सर्वे को लेकर के आपस में विवाद है, तो क्या आप उतरेंगे इसको लेकर के सड़क पर लोगों के साथ? एक बात मैं बता देना चाहता हूं, आज से 1.5 महीना पहले हम स्मार्ट मीटर के विरोध में हम लोगों ने धरना दिया था। हमारी पार्टी ने पूरे राज्य में धरना दिया था, सभी प्रखंड मुख्यालय पर। उसमें हमने भी बहादुरपुर और हनुमान नगर में धरना में शामिल हुआ। लोगों का काफ़ी रिस्पॉन्स भी आया, लेकिन पता नहीं हमारी जनता में कहाँ चूक है, जो एक तरफ विरोध भी करते हैं और यदि स्मार्ट मीटर लगाने वाला जा रहा है तो उसको लगाने भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का मनोबल बढ़ रहा है। सरकार सहम गई थी, लगाने से हिचक रही थी, लेकिन हमारे ही लोग इस बात को की गलती कर रहे हैं, जो जब मीटर लगाने के लिए जा रहा है तो लगवा ले रहे हैं। तो निश्चित तौर से ये मीटर कहीं ना कहीं हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। पहले जो बिजली का यूनिट उठता था उसके हिसाब से जो बिल आता था उसका कहीं ना कहीं 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बिजली का बिल आ रहा है। आप पैसा आज जमा कीजिएगा, जो 1 महीना के लिए जमा कीजिएगा, आप 15 दिन में गायब हो जाएगा पैसा। और माननीय मंत्री जी ऊर्जा विभाग कहते हैं सदन में जो ये ज़्यादा उपयोगी है। हम कहते हैं कि किसी भी नियत से ज़्यादा उपयोगी नहीं है। जिस तरह से मोबाइल में आप पैसा भराते हैं, कब वो गायब हो जाता है ये मोबाइल कंपनी के मालिक पर डिपेंड करता है, उसी तरह से ये बिजली का है। और सबसे बड़ी बात है, सारे चीज़ों को प्राइवेटाइज करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गलत निर्णय लिया है। ये बिजली सेक्टर को कम से कम सरकार अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, जो सरकार के नियंत्रण से बाहर चला गया है। कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर हावी हो गया है, मनमाना लोगों से बिल वसूल रहा है। कहीं पर आप जो सब्सिडी है वो नाम मात्र का सब्सिडी है, और पूरी नुकसान पहुंचा रहा है यहाँ के आम आवाम। एक चीज़ और है कि पिछले बार यहाँ से जो राष्ट्रीय जनता दल किसी को भी टिकट दे देती है, पिछले बार राष्ट्रीय जनता दल से जिनको टिकट मिली वो भाजपा में चले गए हैं। क्या लगता है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को चोट पहुँचता है कि कोई किसी को कहीं भी बिठा लेता है, जिसके लिए फॉलोवर्स हैं जो रात दिन काम करते हैं, अब राष्ट्रीय जनता दल के नेता के लिए, आपके लिए करते रहे हैं, तो वो तो 5 साल नहीं काम हुआ, तो हारे हुए नेता की जगह पर कोई ऐसा तो जो इन लोगों के मनोबल को बढ़ाए। कार्यकर्ता है जो गांव घर में रहते हैं, इन लोगों की समस्या होती है, ब्लॉक के थाना पर कोई देखने वाला नहीं है उन लोगों को। देखिए, 4 पैर वाला को बांध के रखा जा सकता है, लेकिन 2 पैर वाला को बांध के नहीं रखा जा सकता है। जो लोग गए हैं दल से वो चले गए हैं, मतदाता और हमारे कार्यकर्ता दोनों इंटैक्ट है और दोनों का मनोबल ऊंचा है। और हम समझते हैं राष्ट्रीय नेतृत्व जिनको भी टिकट देगी उनको ये लोग जीत पक्का करके भेजेंगे। वैसे एक कार्यकर्ता के रूप में हम काम कर रहे हैं। अंतिम सवाल, लगातार एम्स पर हम लोग काम कर रहे हैं, देख रहे थे स्टार्टिंग से ही। आपका हमने कई बार बयान भी लिया, टेलीफोनिक भी लिया उस जगह पर जा करके। एम्स पर लगता है कि 2025 का चुनाव फोकस हो जाएगा। बीजेपी एनडीए कर रही है कि ये हमारी उपलब्धि है, मोदी जी आए थे शिलान्यास करके गए, अब तो उपलब्ध गए। राष्ट्रीय जनता दल कहाँ है यहाँ? राष्ट्रीय जनता दल का ये बोया हुआ बीज है और फसल भी राष्ट्रीय जनता दल ही काटेगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप मुख्य रूप से, आपका चैनल मुख्य रूप से इसका गवाह है। जो शुरुआती दिनों में जब डीएमसीएच के कैंपस में एम्स का निर्माण होना था, पहला व्यक्ति उसका विरोध करने वाला भोला यादव था और राष्ट्रीय जनता दल था। और हमने विरोध किया, जो एक पूत को गमा करके दूसरे पूत की प्राप्ति करना कतई से उचित नहीं है। डीएमसीएच दरभंगा का शान है और दरभंगा के गरीब गुरबाओं का भविष्य है। इसको यदि ध्वस्त कर इसको क्लिनिक के रूप में बदल करके यहाँ एम्स का निर्माण करवाना कहीं से भी उचित नहीं है। इसका पहला विरोध हमने दर्ज किया था और उसका हमें जहाँ तक याद है आप भी उसमें इंटरव्यू लिए थे। तो
उस समय जो विरोध किए और उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले अशोक पेपर मिल का प्रस्ताव लाया, दूसरा प्रस्ताव बलिया मौजा का लाया। अशोक पेपर मिल चूँकि टेक्निकल कारण से कोर्ट में उलझे होने के कारण नहीं हो सकता था वहाँ, लेकिन बलिया मौजा का जब हमने प्रस्ताव लाया और यहाँ के स्थानीय जिलाधिकारी ने जब इसका सर्वे करा करके ये स्वास्थ्य विभाग को भेजा और हम सारे बातों से अपने माननीय मंत्री, तत्कालीन मंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अवगत कराया, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात करके इस पर सहमति व्यक्त की और इसका कैबिनेट से फैसला हो गया। उसके बाद तो कोई श्रेय लेने का कोशिश करे, जनता जागरूक है, जनता सब देख रही है, श्रेय किसी का नहीं है, श्रेय राष्ट्रीय जनता दल का है और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का निर्णय का है और हम समझते हैं उसके सिपाही के रूप में हमने काम किया है। इसका गवाह और कोई हो या ना हो, मिथिला मंच जरूर है। बता दें, भोला यादव लगातार इस क्षेत्र की जब प्रारंभ हो रहा था उस समय भी उन्होंने कहा था कि ये क्षेत्र उनका ही था और ये क्षेत्र को ज़्यादा विकसित करने का भी प्रयास किया गया था, क्योंकि यहाँ जो आपको बलिया मौजे के कई लोग हैं जिनको मुआवजा भी नहीं मिला है। आपने उस पर कहा कि हम बात भी कर रहे हैं उस पर, तो गोचर की ज़मीन चली गई थी, तो उस पर किस तरह की बात है उन लोगों को? देखिए, सबसे बड़ी बात है जिनका जो ज़मीन जा रहा है, जिनके ये एक्वायर किया जा रहा है, उस सब का पैसा मिलेगा और इसके लिए लड़ने के लिए भोला यादव तत्पर है। ये ज़रूर मेरा आकांक्षा रहा जो यदि यहाँ एम्स का निर्माण हो तो शहर के इर्द गिर्द हो और हमारा जो क्षेत्र है बहादुरपुर शहर को 3 दिशाओं से घेरे हुए है, तो निश्चित तौर से हमारी इच्छा थी जो हमारे क्षेत्र के अंदर हो क्षेत्र के अंतर्गत हो, जिससे कि हमारे क्षेत्र का भी विकास हो और एम्स भी सही जगह पर बन जाए। और जिस जगह पर बलिया मौजा में एम्स बनने जा रहा है वहाँ से एयरपोर्ट भी नज़दीक है, उधर NH 27 भी है, इधर भारतमाला NH भी आ रहा है, चारों तरफ से सभी तरह से वो उपयुक्त जगह था। समस्तीपुर के लोगों को पहुंचने के लिए, बेगूसराय के लोगों को पहुंचने के लिए, मधुबनी के लोगों को पहुंचने के लिए, मुजफ्फरपुर के लोगों को पहुंचने के लिए, सहरसा के लोगों को पहुंचने के लिए प्रॉपर चारों तरफ से कनेक्टिविटी है और हम समझते हैं नेपाल के लोग भी ईजी पूर्वक यहाँ इलाज करा सकेंगे। ये एम्स पटना एम्स से भी बड़ा जनसंख्या के लिए, बड़ा आबादी के लिए काम करेगा। निश्चित तौर से आने वाला कल में ये एम्स यहाँ का एक भविष्य बनेगा। अंतिम में आप बोल दीजिए, बहुत लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि बहादुरपुर खाली है, बहादुरपुर खाली है, अब भोला जी फिर हाया घाट जाएंगे, भोला जी फिर MLC बन जाएंगे, बहुत तरह के लोग टकटकी लगा रहे हैं। उन टकटकी वालों को थोड़ा संदेश दे दीजिए कि नहीं, भोला यादव अब बहादुरपुर से ही लड़ेंगे। निश्चित तौर से हमने मन बना लिया है, जो लड़ेंगे तो बहादुरपुर से, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो चलिए, ये बड़ा ऐलान है, ये तमाम उन लोगों के लिए है जो कह रहे हैं कि भोला यादव बहादुरपुर में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने इस जन्मस्थल से ही काम करना प्रारंभ किया है। और ख़ासकर देखिए आज कितना महत्व है, आज इन्होंने सदस्यता अभियान उस जगह से प्रारंभ किया है जहां से यहाँ जदयू के विधायक और मंत्री रहे हैं और यहाँ से उन्होंने आगाज़ कर दिया है कि इस बार बहादुरपुर विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल पूरे जनमत के साथ काम करेगी ताकि आने वाले समय में सरकार बना सके। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।